हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग स्टार्ट किया था, राइट। मैंने आपको बताया था कि भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हमने देखा था कि सिंपल मेथड क्या होता है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट मेथड समझा था और लास्ट में हमने जर्नल एंट्रीज भी समझी थी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड, राइट। और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। हमने जो लास्ट क्लास में समझा था कि जो ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स, उस पर आपने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया था, ठीक है। अब देखो, ड्राइंग्स पार्टनर्स ना दो टाइप से कर सकते हैं। एक हो सकती है ड्राइंग्स जो इररेगुलर हो, क्या हो, इररेगुलर, अच्छा ठीक है। और एक होती है ड्राइंग्स जो रेगुलर होती है। सर दोनों का मीनिंग क्या है अभी समझाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। रेगुलर ड्राइंग्स और इररेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। रेगुलर ड्राइंग्स मतलब कि पार्टनर जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट है, मतलब सेम अमाउंट। रेगुलर का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर ने पूरे साल में जितनी भी ड्राइंग्स करी है ना, वो सारी सेम अमाउंट की करी है। कितने की? सेम अमाउंट की। तो अगर कोई पार्टनर 5000 विड्रॉ कर रहा है एक महीने में, तो उसने हर बारी 5000 ही विड्रॉ किया है, सेम अमाउंट। प्लस जब भी उसने विड्रॉ किया है, लेट्स से पहली ड्राइंग उसने करी अप्रैल में, नेक्स्ट ड्राइंग करी मई में, हर ड्राइंग्स के बीच का जो इंटरवल है, हर ड्राइंग्स के बीच का जो इंटरवल है वो सेम है। मैंने क्या बोला? सेम इंटरवल। सर एक बार थोड़ा सा और समझाओ। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। पार्टनर क्या करता है, बहुत सारी ड्राइंग्स करता है। तो उसने जितनी भी ड्राइंग्स करी है ना, सब ड्राइंग्स के बीच का जितना भी टाइम पीरियड है, जितना भी इंटरवल है वो सेम है। लेट्स से पार्टनर ने विड्रॉ किया 15 अप्रैल को। कब विड्रॉ किया? 15 अप्रैल को। नेक्स्ट ड्राइंग उसने करी 15 मई को। कब करी? 15 मई को। उसके बाद 15 जून को। तो इन सारी ड्राइंग्स में जो टाइम इंटरवल है, जो डिफरेंस है, वो एक महीने का है। 15 अप्रैल से 15 में एक महीना, 15 मई से 15 जून एक महीना, राइट। अगर इसने सेम अमाउंट विड्रॉ किया है 1000 1000 1000, इसका मतलब ये क्या है? रेगुलर ड्राइंग्स। क्या है? रेगुलर ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो सेम अमाउंट, उसने जो भी अमाउंट विड्रॉ किया है वो सेम है, और जितनी भी ड्राइंग्स करी है पूरे साल में, उन सारी ड्राइंग्स के बीच में जो इंटरवल है वो भी सेम है। क्या मेरी बात समझ में आती है? अच्छा, इररेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या हुआ? जो रेगुलर नहीं है, मतलब या तो सेम अमाउंट नहीं है, क्या नहीं है? सेम अमाउंट नहीं है, या फिर सेम इंटरवल नहीं है। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज है तो वो इररेगुलर है। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर ने सेम अमाउंट विड्रॉ किया हो लेकिन इंटरवल अलग हो। लेट्स से एक ड्राइंग उसने करी है 1 अप्रैल को, दूसरी करी है 15 मई को, अच्छा ठीक है, फिर करी है 1 जून को। तो कोई भी सेम इंटरवल नहीं है ना भाई। 1 अप्रैल से 15 मई 1.5 मंथ होता है, 15 मई से 1 जून 15 डेज होते हैं, हाफ मंथ होता है। तो इंटरवल सेम नहीं है, बेशक आपकी ड्राइंग्स का अमाउंट सेम हो, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि भाई इंटरवल तो सेम हो लेकिन अमाउंट अलग हो। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगी, उसको मैं क्या बोलूंगा? रेगुलर ड्राइंग। इन दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन ऐसी है जो फुलफिल नहीं हो रही, या दोनों ही फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो क्या है? इररेगुलर ड्राइंग। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि बेटा जब इररेगुलर ड्राइंग होती है, या तो आप सिंपल मेथड लगाते हो, आपने सिंपल मेथड कब लगाया था? जब इररेगुलर ड्राइंग्स थी। या फिर आप प्रोडक्ट मेथड लगाते हो। क्या लगाते हो? प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड आप कब लगा रहे हो? जब इररेगुलर ड्राइंग है। जब रेगुलर ड्राइंग होती है, क्या होती है? रेगुलर ड्राइंग होती है, उस केस में आप लगाते हो एवरेज पीरियड मेथड। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो मेथड आज हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, वो है एवरेज पीरियड मेथड। क्या मेरी बात समझ में आई? राइट। फटाफट से देखते हैं कि एवरेज पीरियड मेथड होता क्या है। देखो, अब लेट्स से आपको गिवन है कि एक पार्टनर ने क्या करा है, एक पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है। कब करी है? आपको बोल दिया कि हर मंथ के स्टार्टिंग में करी है। हर मंथ के स्टार्टिंग का मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल, अच्छा ठीक है, 1 मई, ओहो अच्छा ठीक है, उसके बाद 1 जून, ऐसे ऐसे कर करके उसने हर मंथ जो आपकी फर्स्ट डेट होती है, मंथ की फर्स्ट डेट को ड्राइंग्स करी है। कितनी? लेट्स से 5000 रुपीज। कितनी ड्राइंग्स करी है? 5000 रुपीज। लास्ट ड्राइंग कब आ रही होगी? 1 मार्च को। मार्च की फर्स्ट डेट को भी करी होगी 5000 रुपीज। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर आप इसमें सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा भाई?
पूरा पेपर तो इसी में निकल जाएगा कि 12 ड्राइंग्स है, क्योंकि आपने हर महीने विड्रॉ करा है, ठीक है। तो आपको सिंपल मेथड लगाना है तो बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, प्रोडक्ट लगाना है तो लंबी वो भी होने वाली है, वो भी लेंथी कैलकुलेशन होगी। आपको सबका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट, बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको सेव करने के लिए, आपका टाइम सेव करने के लिए एक मेथड आया जो बोलता है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लेकर आया। देखो फॉर्मूला क्या है, वो कहता है टोटल ड्राइंग्स, जितनी भी आपने पूरे साल में ड्राइंग्स करी है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब इसमें सब कुछ आसान है, सिर्फ एक टर्म जो नया है वो है एवरेज पीरियड। क्या नया है? एवरेज पीरियड। बस अब हमें क्या सीखना है कि भाई एवरेज पीरियड क्या होता है, क्या होता है एवरेज पीरियड, क्या होता है। तो सुनो, एवरेज पीरियड का भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? देखो, एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू, एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग, ओके, प्लस 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 टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, रुको तो सही। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को प्लस करोगे। अच्छा ठीक है, दोनों को प्लस करने के बाद आप डिवाइड कर दोगे 2 से। किससे? 2 से। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें क्या बोला गया, अब ये मेथड है, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है उस पर हम नहीं जा रहे हैं। एवरेज मेथड का डेरिवेशन कैसा हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा है, जीपी वो वगैरह, उस पर नहीं घुस रहे हम, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको छोड़ो। फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स, जितने भी आपने पूरे साल में ड्राइंग्स करी है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, क्वेश्चन में गिवन होगा, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। जब आपने फर्स्ट ड्राइंग करी है, फर्स्ट ड्राइंग आपने कब करी है? 1 अप्रैल को, यस और नो? 1 अप्रैल को। टाइम लेफ्ट, भाई किसमें लेफ्ट? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। पूरे साल का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। 5000 रुपीज आपने विड्रॉ करें 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। कितने होते हैं? 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करी है? 1 मार्च को। कब करिए? 1 मार्च को। अगर आप हर महीने की फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहे हो तो लास्ट ड्राइंग कब होगी? मार्च में। मार्च की फर्स्ट डेट क्या है? 1 मार्च। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना होता है? 1, एक महीना, डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 6.5 मंथ्स। कितना आ गया? 6.5 मंथ्स। तो ये आपका क्या आ गया? एवरेज पीरियड। अब सिंपली आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल पाओगे। टोटल ड्राइंग कितनी है? अगर आपने हर महीने 5000 विड्रॉ किया है तो टोटल ड्राइंग है 60,000। कैसे? 12 महीने होते हैं, 5000 रुपीज, 12 इंटू 5000, 60,000। रेट मान लो 12% है, ठीक है। एवरेज पीरियड आपने निकाला 6.5 डिवाइडेड बाय 12। बस इसको सॉल्व करके आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 100, 3900। कितना आया? 3900। इजी, यस और नो? बात समझ में आई? तो बस आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं। और इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, राइट, और आपके लास्ट ड्राइंग कब हुई है। बस आपको ये 2 ड्राइंग्स आइडेंटिफाई करनी है कि भाई आपने फर्स्ट ड्राइंग कब करी, आपने लास्ट ड्राइंग कब करी। फर्स्ट ड्राइंग्स और 31 मार्च के बीच में कितना टाइम पीरियड है, लास्ट ड्राइंग और 31 मार्च के बीच में कितना टाइम पीरियड है, और आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज पीरियड। अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं कि आपने ड्राइंग हर महीने की पहली डेट को करी है, लास्ट डेट को करी है, मिडल में करी है, क्वार्टरली करी है, हाफ ईयरली करी है, बहुत सारे केसेस हैं। फटाफट से देखते हैं उन सारे केसेस में आपका एवरेज पीरियड क्या आएगा और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। देखो, ओके, फटाफट से देखो कि आपको क्या गिवन है कि इफ मिस्टर रॉकी विथड्रॉस ₹2000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ एंड इंटरेस्ट रेट ऑन ड्रॉइंग से 6%, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि क्या रेगुलर ड्रॉइंग है, क्योंकि एवरेज पीरियड मेथड रेगुलर ड्रॉइंग पे ही लगता है। आपने ड्राइंग्स कितनी करी है? हर महीने 2000, हर महीने 2000, सेम अमाउंट, सेम इंटरवल है, हाँ, क्योंकि हर महीने की फर्स्ट डेट को करी है तो सब में एक महीने का डिफरेंस है, राइट। तो देखो, आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है? सबसे पहले जो आपको निकालना है वो है एवरेज पीरियड। क्या निकालना है आपको? एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड के लिए 2 चीजें आपको चाहिए। क्या चाहिए? फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग देखो क्या है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। पहला महीना कौन सा होता है? अप्रैल। फर्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल। सो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 12 महीने। तो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? मार्च में।
अगर आपने हर महीने की फर्स्ट डे को विड्रॉ किया है तो लास्ट ड्राइंग कब होगी? मार्च में। तो 1 मार्च को होगी लास्ट ड्राइंग। सो 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? कितने महीने? एक महीना डिवाइडेड बाई 2 6.5। कितना मंथ्स आ गया? 6.5। तो अगर आप हर महीने की फर्स्ट डे को विड्रॉ कर रहे हो तो एवरेज पीरियड इज 6.5। अब क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। टोटल ड्राइंग्स, फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स। अगर आपने 2000 रुपीज विड्रॉ करें हर महीने, 12 महीने होते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 24,000। राइट, इसका 6% मल्टीप्लाई बाय 6.5 अपॉन में 12, ये आ गया आपका 12 इंटू 6.5, इसको करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 12 इंटू 6.5 780। आंसर कितना आ रहा है आपका? 780 रुपीज। बहुत आसान है, अगर आप एक बार समझ लोगे ना आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। राइट, फटाफट से सेकंड केस देखो। अब देखो सेकंड केस क्या है कि इफ मिस्टर रॉकी विड्रॉस 2000 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। पहले क्या था? फर्स्ट डे, अब क्या है? लास्ट डे। तो फटाफट से देखो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा आपका। एवरेज पीरियड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी? सोचो आराम से। हर महीने की लास्ट डे को विड्रॉ किया तो पहली ड्राइंग अप्रैल में, अप्रैल का लास्ट डे मतलब 30 अप्रैल। कितना आ गया ये? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? अप्रैल तो चला गया, पूरा अप्रैल चला गया, अब कितने महीने बच गए? 11 महीने। तो कितना हो गया? 11। 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 महीने होते हैं। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? मार्च में। अगर आप हर महीने की लास्ट डे पे विड्रॉ कर रहे हो तो लास्ट ड्राइंग कब होगी? मार्च में। मार्च की लास्ट डे को मतलब 31 मार्च को। बोलो हाँ, कब करी होगी? 31 मार्च। अब 31 मार्च से 31 मार्च में तो भाई टाइम पीरियड कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो प्लस 0 अपॉन में 2 कितना आ गया? 5.5 मंथ्स। कितना आ गया? 5.5 मंथ्स। फटाफट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग तो वही रहेगी 24,000। आपने हर महीने 2000 विड्रॉ करे तो 24,000। रेट आपका वही रहने वाला है कितना? 6%। एवरेज पीरियड कितना आ चुका है? 5.5 डिवाइडेड बाय 12। बस ये चेंज हुआ है, वहां पे 6.5 आया था, यहाँ पे 5.5 है, सेम रहने वाला है। राइट, सो 12 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 660। कितना आंसर आ गया? 660 इंटरेस्ट। क्या समझ में आ रहा है? सेम है फॉर्मूला, सेम सब कुछ सेम। चेंज क्या होगा? फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, और बस आपको क्या निकालना है? उसका टाइम पीरियड। क्या मेरी बात समझ में आई? फटाफट से थर्ड केस देखो। ओके, थर्ड केस क्या है कि मिस्टर रॉकी ने विड्रॉ करे 2000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के मिडल में विड्रॉ किया, हर महीने के बीच में विड्रॉ किया। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपने फर्स्ट ड्राइंग कब करी है। फर्स्ट ड्राइंग आपकी कब होगी? देखो हर महीने के मिडल में, तो पहली ड्राइंग होगी अप्रैल में। अप्रैल का मिड मतलब 15। जब आपको मिडल बोला जाएगा तो ये मत सोचना कि इसमें 30 दिन होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 28 होते हैं। मिडल मतलब 15th, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपका कितना आ जाएगा? 15th ऑफ अप्रैल। ठीक है, अब 15th अप्रैल से 31 मार्च में कितना टाइम लेफ्ट होता है? तो आपको कैसे निकालना है? सिंपली आपको निकालना है कि भाई अप्रैल का कितना टाइम पीरियड बचा है? 0.5, आधा महीना। कितना बचा? आधा महीना, मतलब 0.5 मंथ। राइट, अप्रैल के बाद कितने महीने बचते हैं? 11 महीने। अप्रैल खत्म होने के बाद कितने महीने? 11 महीने। विच मीन्स जब मैं निकालूंगा एवरेज पीरियड, क्या निकालूंगा? एवरेज पीरियड, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 मंथ्स। ये सुनो, अप्रैल का हाफ मंथ और बाकी 11 महीने पूरे 11.5। लास्ट ड्राइंग कब होगी दोस्तों? लास्ट ड्राइंग होगी आपकी मार्च में। लास्ट मंथ कौन सा है? मार्च। अगेन 15th ऑफ मार्च। 15th ऑफ मार्च, 15th मार्च से 31 मार्च में आधा महीना होता है, हाफ मंथ, तो 0.5। राइट, अपॉन में 2 कितना आ जाएगा आपका? 6 मंथ। कितना आ गया ये आपका? 6 मंथ। क्या समझ में आया? आसान है, बहुत आसान है। फटाफट से हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल ड्राइंग सेम रहने वाली है क्योंकि आपने हर महीना विड्रॉ किया है, तो 24,000। राइट, मल्टीप्लाई बाय 6%। राइट, अपॉन में 6 अपॉन में 12, ये तो हो जाएगा बहुत आसान। 24 3 720, दिस इज 720 रुपीज। समझ में आ रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, लास्ट ड्राइंग कब हुई है, उनका टाइम पीरियड निकाल लोगे और आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा।
ये था हमारा मंथ का, कि अगर आपने मंथली विड्रॉ करा है, क्या विड्रॉ करा है, मंथली। अब जरूरी थोड़ी है कि मंथली विड्रॉ होगा, ऐसा हो सकता है कि वो क्वार्टरली विड्रॉ करे, हर 2 महीने में विड्रॉ करे, जब भी करे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। फटाफट से देखते हैं कि अगर वो क्वार्टरली विड्रॉ करेगा तो क्या होगा। देखो ओके, फटाफट से देखो कि फोर्थ एग्जांपल आपका क्या है, कि इफ मिस्टर रॉकी विड्रॉज ₹2000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। अब यहाँ पे मंथ नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्वार्टर। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा, जिन बच्चों को नहीं पता, क्वार्टर का मीनिंग होता है एक चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना। अगर आप साल की बात करते हो, ईयर की बात करते हो, तो वो क्या करता है, ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। 12 महीने हैं, 12 महीने को 4 पार्ट में डिवाइड कैसे करेगा, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा आपका, अप्रैल को शुरू होगा 1 अप्रैल से, और जून में खत्म होगा 30 जून को। 1 अप्रैल से 30 जून, 3 महीने हो गए, ठीक है। उसके बाद वो जुलाई को शुरू होगा 1 जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को खत्म होगा। फिर वो अक्टूबर को शुरू होगा 1 अक्टूबर को, और 31 दिसंबर को खत्म होगा। जनवरी में शुरू होगा लास्ट क्वार्टर, और मार्च में खत्म होगा 31। ये क्या हो गए, 4 क्वार्टर हो गए, हाँ या ना। तो आपने साल को 3-3 महीने में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सही। आपको बोला है कि आपने हर क्वार्टर के पहले दिन को विड्रॉ किया, हर क्वार्टर के पहले दिन। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी आपने, 1 अप्रैल को। पहला क्वार्टर आपका क्या है, अप्रैल टू जून, तो पहले क्वार्टर की पहली डेट क्या हो गई, 1 अप्रैल। बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट ड्राइंग इज 1 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, सोचो सोचो, लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में हुई होगी, यस और नो। लास्ट क्वार्टर मतलब जनवरी टू मार्च। आपने हर क्वार्टर के पहले दिन को विड्रॉ किया, हर क्वार्टर के पहले दिन को, मतलब 1 जनवरी को, यस और नो। तो आपने पूरे साल में 4 ड्राइंग करी है, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी। इतनी बात समझ में आती है। अगर हम बात करते हैं एवरेज पीरियड की, किसकी बात करेंगे, एवरेज पीरियड की। आपको क्या करना होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग से 31 मार्च तक कितना टाइम है, पहली ड्राइंग है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने, बिल्कुल सही, तो 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब हुई है, 1 जनवरी को हुई है। कब हुई है, 1 जनवरी को। बहुत सारे बच्चे 1 मार्च कर देते हैं। क्वार्टर का पहला दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 मार्च, कितने महीने, 3 महीने, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 7.5 मंथ। दिस इज योर एवरेज पीरियड। आसान था, ठीक है। फटाफट से क्या करेंगे, निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे, टोटल ड्राइंग, फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग 2000 एवरी क्वार्टर। कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर। कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 4, 8000 हो गई आपकी टोटल ड्राइंग। रेट कितना है, 12%, ओके ओके, इंटू 7.5 एवरेज पीरियड अपॉन में 12, यही फॉर्मूला था। बस आपको 8000 को मल्टीप्लाई करना है 7.5 डिवाइडेड बाय 100, 600 रुपीज आपका आंसर है। बोलो हाँ, क्या मेरी बात समझ में आई कि क्वार्टर का फर्स्ट डे होगा तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको दे रखा होगा क्वार्टर का एंड होगा तो क्या करना है, क्वार्टर का मिडल होगा तो क्या करना है, सब कुछ देखेंगे फटाफट से। देखो नेक्स्ट एग्जांपल। ओके देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है कि इफ मिस्टर रॉकी विड्रॉज 2000 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट डे पे विड्रॉ किया है, ठीक है। सेम, अब देखो सेम फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं हो रहा, बस आपको डेट्स आइडेंटिफाई करनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब इस केस में पहली ड्राइंग कब हुई होगी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 30 अप्रैल। मुझे पता है क्या बोलोगे, 30 अप्रैल, जो कि गलत है। क्यों गलत है बेटा, आपसे पूछा क्वार्टर का एंड, हर लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से जून तक का, हाँ या ना, बिल्कुल सही। तो क्वार्टर एंड कब हो रहा है, जून को, तो लास्ट डे कब होगा, 30 जून, यस और नो। तो पहली ड्राइंग आपने कब करी है, 30 जून को करी है, ठीक है। तो जब हम निकालेंगे एवरेज पीरियड, तो फर्स्ट ड्राइंग मतलब 30 जून से 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है, 30 जून को हटाओ, ठीक है, जून हटा दो, कितने महीने बच गए, 9 महीने। कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स। प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगी, सोचो, लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी टू मार्च, लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी टू मार्च। मार्च का एंड, क्वार्टर का एंड मतलब मार्च का एंड, राइट, क्वार्टर का एंड हो गया 31 मार्च। अब 31 मार्च से 31 मार्च तक का डिफरेंस 0 अपॉन में 2, कितना आ गया, 4.5। कितने मंथ आ गए, 4.5। बस अब क्या निकाल लोगे आप, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इजीली निकाल सकते हो कि भाई आपका टोटल ड्राइंग कितना है, 8000, 2000 एवरी क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, ठीक है। 8000 मल्टीप्लाई बाय 12%,
मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12। बस 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 आपका आंसर आ जाएगा 360। कितना आ गया? 360। समझ में आ गया? अब तो इजी लग रहा होगा, राइट। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि भाई क्वार्टर का मिडल होगा तो क्या करेंगे, देखो फटाफट से। ओके देखो फटाफट से नेक्स्ट केस देखो, सेम है, विड्रॉस 2000 इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब जो भी आपका क्वार्टर होता है उसके बीच में, मिडल में करिए, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें मंथ को आइडेंटिफाई करने में बहुत सारे बच्चे दिक्कत करते हैं। देखो आपका क्वार्टर, पहला क्वार्टर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का, हाँ या ना। अब आपको इसका मिडल निकालना है। क्या निकालना है? मिडल निकालना है। दोस्तों मेरी बात सुनो, 3 महीने, अप्रैल मई जून, 3 महीने का आधा कितना होता है? 3 महीने का मिडल कितना होता है? 1.5। 3 महीने का मिडल इज 1.5, तो 1.5 कहाँ आएगा? अप्रैल हटा दो, मई का आधा। भाई 3 महीने होते हैं, अप्रैल बिल्कुल सही, मई बिल्कुल सही, जून। अब इन 3 महीने का मिडल निकालना है, मतलब मई का मिडल। भाई 3 महीने का मिडल तो मई का मिडल आएगा ना, राइट। मई का मिडल मतलब 15th ऑफ मई। समझ में आया? मई का मिडल वुड बी 15th ऑफ मई। अब 15th ऑफ मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? जरा सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचो, जब तक मैं लिखता हूं एवरेज पीरियड। सोच लिया? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, इसको कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो मई का कितना हो गया? 0.5। मई का आधा महीना बचा है, मई खत्म हो गया। अब निकाल लो कि भाई अप्रैल और मई तो खत्म हो गया, ठीक है। कितने महीने बच गए? 10 महीने। मई खत्म हो गया, मतलब 1 जून से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 10 महीने ही होते हैं, राइट। अप्रैल तो हट ही गया, मई का आधा हट गया। 15 मई से 31 मार्च आपको काउंट करना है। अप्रैल गया, आधा मई गया, या तो आप ये देख लो 1.5 चला गया, 1.5 चला गया, कितना बच गया? 10.5। कितना बच गया? 10.5। अब देखो लास्ट ड्राइंग कब होगी? अब लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है? जनवरी टू मार्च। जनवरी टू मार्च, तो अगेन जनवरी टू मार्च में कितने महीने? जनवरी, फेब्रुवरी और मार्च। बिल्कुल सही। मिडल निकालना है, मतलब फेब्रुवरी का मिडल निकालना है, मतलब 15th ऑफ फेब्रुवरी, हाँ या ना। 15th ऑफ फेब्रुवरी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि भाई इसमें तो 28 दिन होते हैं तो 14th आएगा, नहीं, आपको 15th ही हमेशा लेना है, ठीक है। अच्छी बात है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 15th ऑफ फेब्रुवरी, 15th ऑफ फेब्रुवरी से 31 मार्च, ये तो आसान है। फेब्रुवरी का आधा महीना और मार्च मतलब 1.5। कितना हो गया? 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6 मंथ। एवरेज पीरियड इज 6 मंथ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा आपका? 2000 एवरी क्वार्टर, 8000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ओके, मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 12, दिस इज 86480 रुपीज। कितना आ गया? 480 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना भाई, राइट। ठीक है, तो हमने देख लिया कि मंथ अगर आपको गिवन होगा तो आपको क्या करना है, क्वार्टर गिवन होगा तो क्या करना है। फटाफट से देखो कि नेक्स्ट केस क्या हो सकता है। ओके देखो फटाफट से नेक्स्ट केस क्या है कि इफ मिस्टर रॉकी विड्रॉस ₹2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। क्या बोला? बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। पहली बात तो हाफ ईयर का मतलब क्या है? एक साल के 2 पार्ट करने हैं आपको, एक साल को 2 हाफ में डिवाइड करना है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर 6 महीने के हाफ ईयर होंगे। हाफ ईयर का मतलब 6 महीना 6 महीना, 2 हाफ ईयर होते हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने हो गए, अगर आप देखोगे तो 6 महीने हो गए। सेकेंड हाफ ईयर क्या होगा? 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये हो गए 6 महीने। तो एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे भाई? 2 ही तो होंगे, राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 हाफ ईयर, पहला हाफ ईयर दूसरा हाफ ईयर। इतनी बात समझ में आती है? हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद है बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। 2 ही तो हाफ ईयर है, दोनों की बिगिनिंग में निकाला। बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल, पहला हाफ ईयर है 1 अप्रैल से 30 सितंबर। इसकी बिगिनिंग, इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग कब हो रही है? 1 अप्रैल से। तो पहली ड्राइंग तो आपने निकाल ली, तो अब हम निकालते हैं एवरेज पीरियड। क्या निकालेंगे? एवरेज पीरियड, बिल्कुल सही। ध्यान से मेरी बात सुनो। 1 अप्रैल क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगेन 12 महीने। कितने हो गए? 12 महीने। ये बात समझ में आ गई। अब लास्ट ड्राइंग क्या है, कब होगी? सेकेंड हाफ ईयर में। 2 ही तो हाफ ईयर है। लास्ट ड्राइंग होगी आपकी सेकेंड हाफ ईयर जो है उसके बिगिनिंग में। बिगिनिंग ही तो बोला है, तो इसका बिगिनिंग क्या होगा? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं, तो प्लस 6 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 9 मंथ्स। बोलो हाँ, क्या मेरी बात समझ में आई? राइट। 1 अप्रैल 31 मार्च 12 महीने, 1 अक्टूबर 31 मार्च 6 महीने। क्लियर है? राइट। क्या निकाल लोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लोगे।
येस और नो, इजीली निकाल लोगे। अब मुझे बताओ 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, 2000 दो हाफ ईयर है तो टोटल ड्राइंग 4000। भाई एक साल में दो ही तो हाफ ईयर होते हैं यार, ये तो कॉमन सेंस है ना, राइट। 2000 मल्टीप्लाई बाई 2 4000 मल्टीप्लाई बाई रेट 12%, एवरेज पीरियड 9 अपॉन में 12 कितना आ जाएगा ₹360। कितना आ रहा है ये ₹360, समझ में आया। सिमिलरली इसमें क्या गिवन होगा आपको, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी हाफ ईयर, ये था बिगिनिंग, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी हाफ ईयर गिवन होगा, तो निकाल सकते हो ना। अब हर केस को डिस्कस करेंगे तो फिर तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझना हमारा काम है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर लास्ट डे ऑफ एवरी हाफ ईयर है तो मतलब 30 सितंबर को होगी और 31 मार्च को होगी। पहली ड्राइंग 30 सितंबर को होगी, 30 सितंबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं, राइट। और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को होगी 0, तो 6/2 3 मंथ आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है। तो लास्ट डे आपसे हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां मर्जी पूछो भाई, आपको आंसर मिलेगा, राइट। उसके बाद देखो अगर मिडल गिवन होगा तो मिडल वाला मैं आपको कराता हूं। देखो ओके, फटाफट से देखो कि मिडल के लिए आपको क्या बोला है कि मिस्टर रॉकी विड्रॉस 2000 इन द मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के बीच में। अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। पहला आपका हाफ ईयर क्या था, अप्रैल से सितंबर। 1 अप्रैल शुरू होगा, हाँ जी, और 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही। इस हाफ ईयर में कितने महीने हैं, क्या पूछ रहे हो सर, 6 महीने। कितने महीने हैं, 6 मंथ्स है, बिल्कुल सही। अगर मुझे इसका मिडल निकालना है, क्या निकालना है, मिडल। 6 महीने को मुझे क्या करना है, मिडल निकालना है, तो क्या आ जाएगा आपका 3 महीने। यस और नो। तो इसके 2 मिडल हो सकते हैं। 2 मिडल मतलब या तो आप बोलो 30 जून, मतलब सर ये 30 जून कहाँ से आया, बेटा देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। 6 महीने होते हैं, इसका हाफ होगा तीसरा महीना। क्या होगा, तीसरा महीना, अप्रैल मई जून, 30 जून। यस और नो। तो 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने, 1 जुलाई से 30 सितंबर 3 महीने, तो 3 महीने आ गए, मिडल आ गया। क्या आ गया, मिडल आ गया, राइट। या तो आप 30 जून बोलो या 1 जुलाई बोलो, हिक्को गलत, एक ही गलत। यस और नो। 30 जून या 1 जुलाई दोनों मिडल हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। हमने कैसे किया, 6 महीने होते हैं, 6 महीने का हाफ, मिडल मतलब हाफ, 3 महीने, तो मतलब जून, राइट। तो जून का 30, 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने हो गए, ये एक साइड हो गए। 1 जुलाई से 30 सितंबर 3 महीने, ये एक साइड हो गए, तो मिडल हो गया ना भाई, राइट। 30 जून या 1 जुलाई कुछ भी कर लो, एक ही बात है, ठीक है। एवरेज पीरियड देखो कैसे निकालेंगे। पहली ड्राइंग आप कब करोगे, मान लो 1 जुलाई को या 30 जून को, कुछ भी मान लो, राइट। 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 9 महीने, क्योंकि 3 महीने तो आपने निकाल दिए, अप्रैल मई जून, कितने महीने बच गए, 9 महीने, ये हो गया आपके 9 मंथ्स। 1 जुलाई से 31 मार्च देखोगे तब भी 9 महीने होंगे, 30 जून से 31 मार्च देखोगे तब भी 9 महीने है भाई, एक ही दिन का तो फर्क आ रहा है, राइट, ठीक है। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब होगी, सेकेंड हाफ ईयर हमारा क्या है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। अगेन सेम 6 महीने, 3 महीने करके करेंगे, तो 3 महीने एक तरफ, 3 महीने एक तरफ, वो हमारा मिडल आ जाएगा। तो देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने एक तरफ, जैन फेब मार्च 3 महीने एक तरफ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, या तो 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी, इसका क्या आ जाएगा, मिडल आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना आपको, राइट। 6 महीने उसका हाफ करोगे तो तीसरा महीना हो जाएगा, ठीक है। तीसरा महीना कौन सा है, दिसंबर, 30 दिसंबर बोलो या 1 जनवरी बोलो, एक ही बात है। अब देखो मान लो 1 जनवरी मान लेते हैं हम, 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने, 3 महीने, अपॉन में 2 कितना आ गया, 6 मंथ्स। अब आप अगर आपने एक पैटर्न नोटिस किया हो, जब भी मिडल आता है, क्या आता है मिडल, वो बेशक एवरी मंथ का हो, क्वार्टरली का हो या हाफ ईयरली का हो, 6 महीने आता है। क्या आता है, 6 महीने ही आता है कि अगर आपने मिडल में माना है तो ऑन एन एवरेज आपका एवरेज पीरियड कितना आता है, 6 मंथ। याद नहीं करना, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बताओ 2000 हाफ ईयर, तो 2 ही हाफ ईयर होते हैं, तो 4000 टोटल ड्राइंग हो गई। 12% आपने निकाला फॉर 6 मंथ, बिल्कुल सही, कितना आ गया, 240 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, येस और नो, समझ में आ रहा है। कुछ और केसेस भी हो सकते हैं जो हमें समझने हैं, फटाफट से देखो नेक्स्ट केस, राइट। तो फटाफट से देखो नेक्स्ट केस क्या है, और नेक्स्ट केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, इफ मिस्टर रॉकी विड्रॉस 2000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन रेट है आपका 12%। ध्यान से मेरी बात सुनो, वो क्या बोल रहा है कि रॉकी ने क्या किया है, हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डेट को 2000 विड्रॉ करा है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर क्वार्टर लिया तो हर क्वार्टर में,
हाफ ईयरली, हर हाफ ईयरली में, हर मंथ में। अब आपको क्या बोला है कि आपने हर मंथ विड्रॉ किया लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के टाइम पीरियड के लिए। अच्छा ठीक है, और 6 महीने कब एंड हो रहे हैं आपके? 31 मार्च को। तो मेरी बात सुनो, ध्यान से सोचो 6 महीने के लिए विड्रॉ किया, वो 6 महीने कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च को। तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? सोचो पहली बार आपने ड्राइंग कौन से महीने में की होगी? दोस्तों अक्टूबर में। सर ये कैसे निकाला आपने? कॉमन सेंस। मतलब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, 6 महीने के लिए विड्रॉ किया, 6 महीने कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च को। तो बेटा अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। उल्टा चलोगे, मार्च, फरवरी, जनवरी, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद नवंबर, अक्टूबर, 6 महीने, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी वो कब करी होगी? 1 अक्टूबर को, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? हर मंथ के बिगिनिंग में कर रहे हो, राइट। सिमिलरली 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को। तो आपने पूरे साल नहीं करी है, लेकिन आपने हर महीने के बिगिनिंग में करी है, हर महीने के बिगिनिंग में करी है, राइट। तो क्या करेंगे? निकाल लेंगे। सबसे पहले एवरेज पीरियड देखो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने के लिए करी हो, 9 महीने के लिए करी हो, आपको बस क्या देखना है कि पहली ड्राइंग कब हुई है। क्या हुई है? पहली ड्राइंग कब हुई है? तो पहली ड्राइंग आपकी हुई है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च दोस्तों 6 महीने होते हैं। कितने मंथ होते हैं? 6 महीने। लास्ट ड्राइंग कब होगी? मार्च में। लास्ट ड्राइंग आपकी कब होगी? मार्च में। तो मार्च के फर्स्ट डे मतलब 1 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च कितना होगा? 1 महीना, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 3.5 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स? 3.5 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिमिलरली आप निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू, अब टोटल ड्राइंग कितनी होगी? गलती मत करना, 2000 एवरी मंथ 6 महीने के लिए। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल ड्राइंग कितनी है? 12,000। रेट कितना है? 12%। एवरेज पीरियड 3.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसको करेंगे तो 12 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 420। आंसर इज 420। अब वेरिएशंस आ सकती है इसमें भी कि भाई लास्ट डे को करिए, आपने मिडिल में करिए, तो सेम है ना जैसे हमने मंथ में किया है, बस 6 महीने देखना है आपको, राइट। अगर लास्ट डे होगा तो आपकी फर्स्ट ड्राइंग आ जाएगी 31 अक्टूबर को। कब आएगी? 31 अक्टूबर को निकाल लोगे। अगर मिडल में होगा तो फर्स्ट ड्राइंग आएगी 15 अक्टूबर को। तो कुछ अलग थोड़ी है, सेम है, राइट। अब यहाँ 6 महीने की जगह 9 महीने हो सकता है, 10 महीने हो सकता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहली और लास्ट ड्राइंग कब हुई है। क्या आपको कर पाओगे, राइट। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करा दिए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि भाई एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, तो कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ भी आ जाए, आप इजीली कर पाओगे अगर आप फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो समझ में आ गया, राइट। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें डिस्कस करनी है, फटाफट से देखो। अब ध्यान से देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में वो यूज होती है। अगर आपको सिंपली लिखा है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, क्या लिखा है? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा ठीक है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, आपको डेट मेंशन नहीं है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 48,000। अच्छा ठीक है, डेट मेंशन नहीं है कि भाई कौन सी डेट को विड्रॉ किया है, हर महीने, बिगिनिंग में, एंड में क्या किया है, कुछ गिवन नहीं है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, आपको रेट गिवन होगा, इंटरेस्ट का रेट आपको गिवन होगा, लेट्स से 12% है। कितना है? 12% पर एनम। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें कैसे करेंगे? क्या हम 12% सिंपली निकाल दे 48,000 का? नहीं, इसमें आपको एक एजम्पशन लेनी होती है, और वो एजम्पशन क्या होती है सुन लो। हम इसमें क्या एज्यूम करते हैं कि आपने पूरे साल में इवनली विड्रॉ किया है। इवनली का मतलब क्या होता है? ध्यान से मेरी बात सुनो। अब देखो इवनली का मतलब क्या होता है? इवनली का मतलब है कि आपने जब भी विड्रॉ किया होगा, हमेशा कब किया होगा? मिडल में विड्रॉ किया होगा। कब किया होगा? मिडल में। अगर आपने हर ड्राइंग मंथली करी है, मंथली ड्राइंग करी है, तो मंथली मतलब हर महीने के मिडल में। अगर आपने क्वार्टरली करी है तो क्वार्टर के मिडल में। ऐसे आपको एज्यूम करना है, राइट। आपने पूरे साल विड्रॉ किया, अगर मंथली तो हर महीने 12 महीने के लिए मिडल में, क्वार्टरली हर क्वार्टर मिडल में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी आपने किया हो, आपने क्या किया होगा? मिडल में किया होगा, इवनली किया होगा, राइट। और आपने देखा जब भी आप मिडल की बात करते हो तो हमेशा एवरेज पीरियड कितना आता है? 6 मंथ्स। कितना आता है? 6 मंथ। अगर हर महीने मिडल में किया तब भी 6 महीने आता है, क्वार्टरली किया तब भी 6 महीने आता है, हाँ या ना, राइट। और इनफैक्ट अगर आपने हाफ ईयरली किया होगा तब भी 6 महीने आता है। ये सुनो, तो आपने कभी भी किया हो, राइट, आपने क्या किया? इवनली मतलब मिडल में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, आप ये एज्यूम कर रहे हो कि आपने क्या किया है? मिडल में विड्रॉ किया है, और इसीलिए आप हमेशा एवरेज पीरियड क्या ले रहे हो? 6 महीने। अगर आपने पूरे साल विड्रॉ किया है तो आप एवरेज पीरियड क्या ले रहे हो? 6 महीने,
राइट। सिंपली आप क्या निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लोगे। आपने कितना विड्रॉ किया, 48,000। कितना विड्रॉ किया, 48,000। 12% का रेट है, क्या है, 12% का रेट है, और एवरेज पीरियड कितना आएगा, 6/12। तो ये आपका आ जाएगा 48,000 का 12% फॉर 6 मंथ, 2880। कितना आ रहा है, 2880, जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 48,000, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, राइट। 2880 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आपको डेट गिवन नहीं है और आपको बोला ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपने पूरे साल विड्रॉ किया है, तो आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6 महीने। ये आप एजम्पशन लगा के चल रहे हो क्योंकि आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई, राइट। इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, जो इंटरेस्ट का रेट था, क्या था, इंटरेस्ट का रेट था, वो हमेशा कैसे गिवन था, 12% पर एनम। क्या गिवन था, 12% पर एनम। इस पर एनम का ना एक सिग्निफिकेंस होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टाइम पीरियड कंसीडर करना है। क्या करना है, आपको टाइम पीरियड कंसीडर करना है। टाइम पीरियड का मतलब कि जैसे आप एवरेज पीरियड ले रहे हो, तो आप एवरेज पीरियड निकाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। इन केस किसी क्वेश्चन में आपको सिंपली गिवन है 12%, पर एनम वर्ड नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आपको पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, इसका मतलब वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपको टाइम पीरियड, एवरेज पीरियड कुछ कंसीडर नहीं करना, बस आपको पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत बार आप मिस कर दोगे कि पर एनम गिवन है या नहीं है। तो आपको हमेशा देखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते टाइम कि क्या रेट के साथ आपको पर एनम वर्ड गिवन है। अगर पर एनम वर्ड गिवन है तो जैसे अभी हमने सीखा बिल्कुल वैसे करना है, लेकिन गिवन नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट डे, मिडल, एंड कुछ नहीं, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दोगे। एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखो। ओके, फटाफट से देखो एग्जांपल क्या है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट 10% इफ शी विड्रॉस 250 ड्यूरिंग द ईयर। अब ये देख के ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ड्यूरिंग द ईयर ये गिवन है तो फटाफट से 6 महीने निकाल दो। अभी तो पढ़ा हमने कि ड्यूरिंग द ईयर तो 6 महीने निकाल दो। अरे सुनो तो सही कि क्या यहाँ पे पर एनम वर्ड गिवन है, गिवन है क्या? अगर पर एनम वर्ड होता, PA लिखा होता पर एनम, तो मैं 6 महीने का इंटरेस्ट निकालता। अभी हमने पढ़ा कि डेट गिवन नहीं है तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, लेकिन क्योंकि पर एनम वर्ड नहीं है तो आप सिंपली क्या करोगे, 2,50,000 का 10%। बस सर ऐसे करना है, हाँ बेटा ऐसे करना है, 25,000 रुपीज़। 25,000 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। हाँ या ना, समझ में आया? सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स को लेके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके बुक में हैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सब कवर करा दिए। लास्ट वीडियो में एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको बनाई थी सिंपल और प्रोडक्ट के लिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपका जो एवरेज पीरियड मेथड है वो पूरा कवर किया है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि सर आपने बहुत बढ़िया समझा दिया, एवरेज पीरियड मेथड हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे पहली बार आए हो तो वो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप बेल आइकन को प्रेस कर देना। जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफाई हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, वीडियो मिस नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलनी है तो आप वो भी बोल सकते हो, राइट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।